Assalamu alaikum my dear students, welcome back. अमजद सदीक हेयर. आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 जो कि डाइवर्सिटी एमंग प्लांट्स का सेकंड लास्ट टॉपिक है और वो है आज का टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स फॉर ह्यूमंस या सिंपली बेनिफिट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर ह्यूमंस या यूजेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स या इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन पर आ सकते हैं. तो इसी टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है कि जितनी भी हमने एंजियोस्पर्म पढ़े, स्पेशली एंजियोस्पर्म का प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़े, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में हमने पढ़ा, हमने एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल के बारे में हमने पढ़ा, हमने मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स के बारे में पढ़ा जो कि एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है, और ये सब कुछ जो है हमने एंजियोस्पर्म के मतलब पढ़ा. आज हम उसकी बेनिफिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं. सबसे पहले इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड. लोग इसको ह्यूमन जो है इसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्तेमाल करते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि सीरियल क्रॉप्स, इस तरह गंदम है, चन्ना है, ज्वार है, बाजरा है, राई है, ये जितने भी प्लांट्स इसको सीरियल क्रॉप्स कहा जाता है, जिसको हम स्टेपल फूड कहते हैं, जो बेसिक खुराक का जुज़ू है. इसको हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं सीरियल क्रॉप्स. तो सीरियल क्रॉप्स भी एज ए सोर्स ऑफ फूड में आते हैं. फ्रूट्स इन सारे प्लांट्स से, क्योंकि फ्रूट्स तो एक्चुअली पैदा होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में. क्योंकि फ्रूट को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि फ्रूट इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ओरी ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट बॉडी. बेसिकली इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ा है कि जब ओरी के अंदर ओयूल होता है, ओयूल के अंदर अंडा होता है, जब स्पर्म अंडे को फर्टिलाइज करता है, ओयूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर किसी प्लांट में फ्लावर ही नहीं है तो फिर फ्रूट कैसे पैदा होगा? तो फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एंजियोस्पर्म, और ये एंजियोस्पर्म से पैदा होते हैं. इसको भी हम एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं. वेजिटेबल्स, सब्जी वगैरह जो होते हैं, ये भी एंजियोस्पर्म से जितनी भी हम सब्जियां हासिल करते हैं इसको भी हम एज ए सोर्स ऑफ फूड इसको इस्तेमाल करते हैं. अगर कोई आपसे पूछे कि वेजिटेबल क्या होता है, vegetable is the structure which are produced from the plant body other than the ovary, other than the flower. It is not produced because of pollination. जो फ्रूट होता है ये because of pollination, because of fertilization ओरी से पैदा होता है. ओरी के अंदर जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाए तो ओव्यूल सीड में, ओरी फ्रूट में, तो उसको हम फ्रूट कहते हैं. इस तरह के हम कहते हैं कि टमाटर है, मिर्च है, खीरा है, ये सारे फ्रूट्स है, ये वेजिटेबल्स नहीं है. एक इलिटरेट पर्सन जो होता है या जो नॉन बायोलॉजिकल कोई पर्सन होता है वो इन्हीं चीज़ों को सब्जी समझते हैं, लेकिन साइंटिफिकली बायोलॉजिकली ये सब्जी नहीं है, ये फ्रूट्स है, क्योंकि ये ओरी से पैदा होते हैं. टमाटर, खीरा, ठीक है, बैंगन, कद्दू, करेला, मिर्च, ये सब कुछ जो है ये फ्रूट्स है साइंटिफिकली, क्योंकि ये फ्लावर की ओरी से पैदा होता है. और जो आपके पास वेजिटेबल है, सब्जी, पालक वगैरह हो गया, जिस तरह की प्लांट की कुछ बहुत सारे प्लांट की लीव्स जो होती हैं हम इसको वेजिटेबल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं. तो लीव्स में या किसी रूट्स या स्टेम में तो कोई फ्लावर ओरी नहीं होता, तो डायरेक्टली हम एज ए वेजिटेबल हम इस्तेमाल करते हैं. तो ये फ्लावर और फ्रूट में डिफरेंस भी हो गया. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू. बोथ एन ईटा और एन डिकेट और भी बहुत सारे जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें इस तरह के MCQs आते हैं. इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स को हम एज ए फाइबर भी इस्तेमाल करते हैं. इनसे हम फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट से. फॉर एग्जांपल कॉटन का प्लांट है, जिसका बोटेनिकल नेम है गोसिपियम हर्सुटम. गोसिपियम हर्सुटम, इसको क्लॉथिंग, कपड़ों वगैरह से फाइबर वगैरह एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं इससे. इस तरह लाइनम, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लेक्स, ये भी एक प्लांट है. लाइमन और फ्लेक्स, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम लाइनम यूसिटाटेसिमम. Linum usitatesimum, it is the biological or botanical name of limon flex plant. इस तरह एक और प्लांट है जूट, जिसका बोटेनिकल या बायोलॉजिकल नेम है कंकोरस कैप्सुलेरस. कंकोरस कैप्सुलेरस. इसी तरह इंडियन हेम्प,
which is the native plant of India, or especially you can say in India, this hemp, this cannabis plant is used, its stem is especially used for different purposes. This is the rope, strings, bags वगैरह मुख्तलिफ पर्पस के लिए, फैंस, मुख्तलिफ मेड्स, चटाइयाँ वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन हेम्प, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? एपोसाइनम कैनाबिनम। एपोसाइनम कैनाबिनम इज द बायोलॉजिकल और बोटेनिकल नेम ऑफ इंडियन हेम्प। इसके भी हम फाइबर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह मिनीला हेम्प, मिनीला हेम्प एक प्लांट है जिसका बोटेनिकल नेम है मूसा टेक्सटिलिस। मूसा टेक्सटिलिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ मिनीला हेम्प। ये मिनीला का नाम जो है बेसिकली ये क्या है? इट इज द कैपिटल ऑफ फिलिपाइन। ये मिनीला का नाम जो है एक जगह का नाम है जो फिलिपाइन का कैपिटल है। चूंकि ये प्लांट मिनीला का फिलिपाइन का नेटिव प्लांट है, इसका आबाई पौधा है, इसी वजह से इसको नेटिव प्लांट भी कहा जाता है। और ये मूसा टेक्सटिलिस, ठीक है, इसके भी लीव्स वगैरह जो होते हैं ये मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह सीसल हेम्प, ये भी एक प्लांट है विच इज़ द नेटिव ऑफ मेक्सिको। ये मेक्सिको का नेटिव आबाई पौधा है। इसका जो बोटेनिकल नेम है एगेओ सिसलेना। एगेओ सिसलेना ये प्लांट जो है, ये सारे प्लांट जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए, ये किस पर्पस के यूज़ होते हैं? ये सारे प्लांट जो होते हैं ये इससे फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके स्टेम से, इसकी लीव से। और ये रोप वगैरह में स्ट्रिंग, रस्सियाँ वगैरह जो होती है, नेट्स, जाल वगैरह, बैग्स, ठीक है, मेट्स, चटाइयाँ वगैरह, फैन, पंखे वगैरह, मुख्तलिफ पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली इसमें जो अपने पास कॉटन प्लांट है, इसका बोटेनिकल नेम है गुसिपियम हर्सुटम। गुसिपियम हर्सुटम जो होती है क्लॉथिंग, कपड़ा वगैरह जो होता है, टेक्सटाइल मिल्स में इसको कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंजियोस्पर्म को एज ए सोर्स ऑफ वुड इस्तेमाल किया जाता है, बिल्डिंग पर्पस के लिए या फर्नीचर वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेबल्स वगैरह, ये बेड्स वगैरह से बनाए जाते हैं, बिल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा फेट्स और आयल्स, इसी प्लांट से, मुख्तलिफ किस्म के एंजियोस्पर्म से आयल्स और फेट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ओलायो, जैतून का जो पौधा होता है उसके सीड से आयल वगैरह बनाए जाते हैं, वनस्पति घी वगैरह बनाए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के प्लांट से। तो इस पर्पस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को एज ए ड्रग भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्विनीन, जो कि आप लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, जो कि मलेरिया की बीमारी के लिए सिंकोना प्लांट जो होता है, सिंकोना प्लांट का जो बार्क होता है उसके अंदर केमिकल होता है कोनेन, जो कि इफेक्टिव रेमेडी फॉर द मलेरिया है, डिजिटिलिन है, मार्फिन है, कोकेन वगैरह जो होते हैं, ये सारे एज ए ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ पर्पस के लिए या डिफरेंट डिजीज के तौर पर। ये सब कुछ जो होता है ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एज ए डाइस स्टैनिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिगो प्लांट हो गया, हेमोटोजाइलिन, हेमोटोजाइलान, सफ्रानिन, क्लोरोफिल, ये मुख्तलिफ पिगमेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। लेबॉर्ट्री में सफ्रानिन तो आप कॉमनली पढ़ते हैं, लेबॉर्ट्री में किसी स्टेम को स्टेन करने के लिए, ताकि वो आपके लिए माइक्रोस्कोप में हाईलाइटेड या कंट्रास्टिंग कलर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, मसाला जात वगैरह जो होती है, सब कुछ जो होती है प्लांट ही से बनाए जाते हैं। इस तरह जो होते हैं ये रबड़ वगैरह हो गए, ये भी प्लांट से हासिल किए जाते हैं। प्यूरिफाइंग एटमॉस्फेयर, इस एंजियोस्पर्म का ये इन्वायरमेंट को भी साफ बनाता है। अगर इन्वायरमेंट में कोई पॉइजनस गैसेज हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? इसको इनहेल करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एनवायरनमेंट को, जिसको हम रेस्पिरेटरी पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं, इस ऑल आर द बेनिफिट्स आर यूजेस आर इंपॉर्टेंस ऑफ द एंजियोस्पर्म। इसके अलावा एज ए मेडिसिनल नेचर भी है इन सारे प्लांट्स का, या बहुत सारे प्लांट्स को हम मेडिसिनल पर्पस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है केनेवस, उसको हम नॉर्मली कहते हैं बंग का जो पौधा होता है, इसका बोटेनिकल नेम है केनेवस सेटाइवा। बोटेनिकल नेम को हम अंडरलाइन करते हैं इस तरीके से। अगर आप इसको इटैलिक फॉर्म में नहीं लिखते तो फिर इसको हम अंडरलाइन करते हैं, जीनस को सेपरेट और स्पीशी को सेपरेट, जिसको हम बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इस पर इंशाल्लाह एक सेपरेट लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे कि बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो ये केनेवस का प्लांट, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में
जब आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ हो और आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो फेल हो जाए टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन एलिमेंट्स और पैथोजन। आपकी बॉडी में कोई फॉरेन एलिमेंट एंटर हो गया है, पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। योर बॉडी इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकॉग्नाइज, एज ए रिजल्ट डिसऑर्डर इज प्रोड्यूस इन योर बॉडी, इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून सिस्टम। आपके अपने ही इम्यून सिस्टम की वजह से आपकी बॉडी में जो डिजीज पैदा हो जाती है। कोका ये दूसरा प्लांट, लेकिन इसका जो है ग्लूकोमा, आंतें वगैरह कभी कभार टेढ़ी हो जाती है। आप देखते हैं एक साइड पर है, किसी को नजर आता है कि दूसरी साइड पर देख रहा है, ग्लूकोमा। तो ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लिए एक किनेबस सिटावा का प्लांट जो होता है यूज होता है। इसके अलावा कोका, इसका बोटेनिकल नेम है एरिथ्रोजाइलान कोका। एरिथ्रोजाइलान या कॉमनली इसको कोका कहा जाता है। ये लोकली एनेस्थेटिक के तौर पर इसको, एनेस्थीसिया के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली ये जो एरिथ्रोजाइलान कोका का प्लांट है, इसका जो लीफ है टी, इससे चाय भी, टी भी तैयार किया जाता है। और किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? एल्टीट्यूड सिकनेस विच इज दिस प्लांट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि एरिथ्रोजाइलान कोका प्लांट किस कंट्री का नेटिव है, तो दैट इज साउथ अमेरिका का। एल्टीट्यूड सिकनेस, जब आप हाइट पर जाते हैं, बाज़ लोग जो होते हैं वो हाइट पर जाने के लिए वो उसको खौफ महसूस होती है, फियर फील करते हैं, तो फिर या तो उसको इस तरह करना चाहिए कि इसमें लीफ टी में टी तैयार करना चाहिए और उसको पीने से फिर वो खौफ जो होता है उतना फील नहीं होता, या इसी कोका लीफ को मुंह में च्यूड इसको चुबाना चाहिए और आगे जाना चाहिए, तो फिर ये सिकनेस जो होता है फिर ये दूर हो जाता है। इसके अलावा डेफोडिल का जो प्लांट होता है, इसको नर्सिसस स्पीशी कहा जाता है, इसके जीनस है नर्सिसस। इसका जो बल्ब होता है इस प्लांट का, जो सोलर शेप होता है, जिस तरह की प्याज वगैरह का होता है, इसमें क्या होता है? गिलेंटामाइन हाइड्रोब्रोमाइड। और ये अल्जीमर्स डिजीज के लिए, लॉस ऑफ मेमोरी, ब्रेन डिसऑर्डर, अल्जीमर डिजीज, इस मकसद के लिए इसी केमिकल को इस्तेमाल किया जाता है, विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नर्सिसस, दैट इज द डेफोडिल प्लांट। इसके अलावा डेडली नाइट शेड एक प्लांट है, डेडली नाइट शेड, जिसको एट्रोपा बेलाडोना इज द बोटेनिकल नेम ऑफ डेडली नाइट शेड। इससे केमिकल को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको एट्रोपिन कहा जाता है। इसी एट्रोपा के नाम की मुनासबत से केमिकल को एट्रोपिन का नाम दिया गया है, जो याद करने में भी आसान होता है। एट्रोपिन केमिकल, इसका काम क्या होता है? रिलैक्स मसल्स ऑफ द आई और साथ स्टॉप मस्कुलर स्पाज्म, ये मसलों में जो खिंचाव, कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, इसको रिलैक्स करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। फीवर ट्री, इससे पहले जो हमने जिक्र किया, सिंकोना सक्सीरोवा। इसी सिंकोना प्लांट का कंप्लीट बायोलॉजिकल नेम क्या है? सिंकोना सक्सीरोवा। इसको फीवर ट्री, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डैश इज कॉल्ड अ फीवर ट्री। मुख्तलिफ ट्री के नाम दिए गए हैं प्लांट के, तो इसमें आपने टिक करना है सिंकोना सक्सीरोवा। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इफेक्टिव रेमेडी से क्विनीन हासिल किया जाता है, जो कि मलेरिया के लिए क्या है? इफेक्टिव रेमेडी है। इसके अलावा इंग्लिश लीव, इसको टेक्सास बकेटा, और ये जो होता है, ये इसके लीव से क्या होता है? ये टेक्साल एक केमिकल, बेसिकली यहाँ पर ये अगर हम मेंशन ना करें, क्योंकि ये जो होता है जिम्नोस्पर्म में आता है, तो ये अगर हम यहाँ पर, मैंने वैसे यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश लीव इज बेसिकली not the significance of angiosperm but it is of the gymnosperm, लेकिन मैंने वैसे लिखा है यहाँ पर, अगर मैं मेंशन कर लूँ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है। अगर आप इसको यहाँ पर आपने पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये नहीं लिखना है। मैं पहले मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कि इसके लीव्स जो होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, जो टेक्साल कहा जाता है, जो एंटी कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सारे जो हमने पढ़े, दिस ऑल आर द यूजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जहाँ पर आपको मुश्किल पेश आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आखिर में मैं
फिर कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपके पास बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी अपडेटेड लेक्चर आ रहे हैं ताकि वो आपके पास ऑटोमेटिकली आते जाए और आप उससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।